हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आज आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब वस्तु और सर्विस मतलब सेवा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है वस्तु और सेवा पर लगाए जाने वाले टैक्स। अपने इंडिया में ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इससे पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जिसमें था वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई। इस तरह के 17 टैक्स थे, जिन टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स लाया गया जिसको कहा गया जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हमारे देश में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसके अंतर्गत पहले बहुत सारे टैक्स आते थे, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई। ये करीब 17 टैक्स को मिला करके एक टैक्स लाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। लेकिन अभी भी कुछ वस्तु ऐसे हैं जिस पर जीएसटी लागू नहीं है। ऐसे वस्तु हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लागू नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस, इस पे अभी भी वैट चल रहा है पुराने सिस्टम के हिसाब से। दूसरा आइटम है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी शराब, वाइन पर भी अभी जीएसटी लागू नहीं है। ये भी पुराने सिस्टम से चल रहा है, इस पर ही वैट लागू है। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का बिल आता है उस इलेक्ट्रिसिटी में भी जीएसटी नहीं लगता है, इसमें भी वैट ही लगता है पुराने सिस्टम के हिसाब से। तो इन चीज़ों को छोड़ के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको जीएसटी के अंदर लाया गया। अब है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि उसकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। जिस व्यापारी का सेल 40 लाख से कम है वो चाहे तो जीएसटी ले भी सकता है और ना चाहे तो नहीं भी ले सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है कि वो जीएसटी ले या ना ले। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्य में माल बेचना चाहते हैं तो अगर आपको 1 रुपये का भी माल दूसरे राज्य में बेचेंगे तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, चाहे 1 रुपये का ही सेल आप क्यों न करते हो। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेल करने के लिए भी ये 40 लाख की की टर्नओवर ज़रूरी नहीं है। आपको अगर 1 रुपये का भी सेल करेंगे ऑनलाइन तो आपको ये सर्विस टैक्स जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। इसी तरह एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के केस में भी आपको 40 लाख की लिमिट कोई काम नहीं आएगा। आपको 1 रुपये का भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब आते हैं कि अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, मतलब जिसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उसको जीएसटी के लिए लेने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले टाइप ऑफ जीएसटी के कितने प्रकार हैं। तो टाइप ऑफ जीएसटी में एक आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अब सीजीएसटी का मतलब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसे जाते हैं, ये सेंट्रल का जीएसटी है। दूसरा है एसजीएसटी का मतलब है इसके पैसे स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, ये स्टेट सरकार का, राज्य सरकार का टैक्स है। तीसरा है यूटीजीएसटी हमारे देश में
बहुत सारे यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में एसटी जीएसटी, स्टेट के बदले में यूनियन टेरिटरी का टैक्स लगता है। तो यूनियन टेरिटरी का शॉर्ट फॉर्म है यूटी, इसलिए यूटी जीएसटी। स्टेट के लिए एस मतलब स्टेट और केंद्र शासित क्षेत्र के लिए यूटी यानी यूनियन टेरिटरी टैक्स, तो यूटी जीएसटी है। उसके बाद आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब है कि इंटर स्टेट सेल। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश भेजते हैं, तो उस पर आईजीएसटी लागू होता है। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आपको बता रहा हूं कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, यूटीजीएसटी यूटी गवर्नमेंट का टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी ये कंबाइंड टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब अगर सीजीएसटी बता रहा हूं कि अगर कोई व्यापारी अपने राज्य में ही व्यापार करना चाहता है कि वह अपना व्यापार केवल अपने राज्य में करेगा। जैसे कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन लेता है और वो ये चाहता है कि वो अपना व्यापार केवल उत्तर प्रदेश में ही करे, उत्तर प्रदेश में ही सेल करे, उत्तर प्रदेश में ही सेल करे, तो वो केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। लेकिन अगर वो अपने राज्य से बाहर माल भेजेगा तो उस पर उसको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। अब मैं आपको टाइप ऑफ जीएसटी में बिलिंग कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे किसी आइटम पर 12% टैक्स है, जीएसटी है, और वो कोई व्यापारी राज्य के अंदर ही माल बेचता है, तो 12% टैक्स में उसको 6% सीजीएसटी और 6% एसटीजीएसटी बिल में लगाना होगा, दोनों मिला के 12%, क्योंकि उस वस्तु का जीएसटी रेट 12% है। यानी किसी वस्तु का अगर जीएसटी रेट 12% है तो 50% यानी उसका आधा सीजीएसटी में हो जाएगा और आधा एसजीएसटी में जाएगा। यानी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट में के जीएसटी में और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के में जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर विदिन यूनियन टेरिटरी में माल बेचता है, ऐसे अगर स्टेट के अलावा कोई अपना रजिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी में लेता है, यूनियन टेरिटरी में अपना बिजनेस करता है, जैसे कोई चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, कोई व्यापारी चंडीगढ़ में अपना रजिस्ट्रेशन लेता है, तो वो जब बिलिंग करेगा तो वो बिल में अब लगाएगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी टैक्स यानी केंद्र शासित क्षेत्र का टैक्स लगाएगा। अगर कोई व्यापारी जैसे यूपी में का कोई व्यापारी है और वो दूसरे देश में माल भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में उसको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। तो आईजीएसटी इंटर स्टेट सेल यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम माल भेजेंगे तो उस पर आईजीएसटी लगाएंगे, और या एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर आईजीएसटी लगाएंगे। आप एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे 12% किसी आइटम पर रेट है और वो विदिन द स्टेट, वो व्यापारी अपने राज्य के अंदर ही सेल करता है, तो ऐसे केस में 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी यानी आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी में दिखाएगा अपने बिल में। अपने बिल में 12% टैक्स दिखाएगा, टोटल टैक्स, सीजीएसटी दिखाएगा 6%, एसजीएसटी दिखाएगा 6% और इस तरह से उसके टोटल 12% टैक्स दिखाएगा। मान लीजिए उसके बिल की टैक्सेबल वैल्यू होता है गुड्स की जो प्राइस है, सेल प्राइस। अगर कि उसकी गुड्स माने वस्तु का सेल प्राइस 100 रुपया है और उस पर जीएसटी 12% लग रहा है,
और वो विद इन दी स्टेट सेल कर रहा है, अपने राज्य में ही बेच रहा है, यानी यूपी का व्यापारी है और यूपी के अंदर ही बेच रहा है। मान लीजिए नोएडा में व्यापार करता है, कानपुर में माल बेच रहा है या नोएडा के अंदर ही माल बेच रहा है, तो ऐसे केस में वो CGST लगाएगा 12% का आधा यानी 50%, 6 रुपया, और SGST लगाएगा 6 रुपया, और ये दोनों मिला के उसका 12 रुपया टैक्स हो गया 100 रुपया के सेल पे। 100 रुपये का सेल है, 6 रुपया CGST, 6 रुपया SGST, टोटल टैक्स, टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस का टोटल वैल्यू हो जाएगा 112 रुपया अगर वो विद इन स्टेट सेल करता है। मान लीजिए वही व्यापारी अगर यूनियन टेरिटरी में है, कहीं मान चंडीगढ़ में है, तो वो क्या करेगा, अपने बिल में 100 रुपये का उसका अगर सेल प्राइस है, उसको सेल प्राइस को टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। सेल प्राइस अगर 100 रुपया है और उस वस्तु का टैक्स रेट 18% है, उस वस्तु का टैक्स रेट 18% है, तो 9%, तो उसका आधा यानी 9%, 9 रुपया, 100 रुपये के माल पे 9 रुपया वो लगाएगा CGST, और वो SGST नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाएगा, वो लगाएगा UTGST आधा यानी 9 रुपये। तो 9 रुपया उसका हो गया UTGST और 9 रुपया उसका हो गया CGST, दोनों टैक्स मिला के हो गया 12 रुपया, 18 रुपया यानी 18%, और टोटल इसका इनवॉइस वैल्यू हो गया, टैक्स इनवॉइस की वैल्यू हो गया 100 और 18 रुपया टैक्स 118 रुपया अगर वो विद इन यूनियन टेरिटरी में बेचता है। इसी तरह अगर वो यूपी का व्यापारी इंटर स्टेट दिल्ली में माल बेचता है, अपना माल दिल्ली भेज दिया, तो दिल्ली के केस में उसको लगाना पड़ेगा IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स GST। इसमें ना तो CGST लगेगा और ना SGST लगेगा, केवल एक ही टैक्स लगेगा IGST। उसके बिल का वैल्यू सेल प्राइस अगर 100 रुपया है माल का, तो वो CGST 0, SGST 0, UTGST 0 और 5 रुपया IGST लगाया, क्योंकि उसका रेट, टैक्स का रेट 5% है, तो उसकी वैल्यू हो गई टैक्सेबल टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस का टोटल वैल्यू 100 रुपया और 5 रुपया टैक्स हो गया 105 रुपया अगर इंटर स्टेट सेल करता है। इसी तरह अगर यूपी में कोई वही व्यापारी यूपी का एक्सपोर्ट करता है यानी विदेश माल भेजता है, तो उसको लगाना होगा, उसके वस्तु पर 12% टैक्स है, तो उसको लगाना होगा IGST 12% यानी 12 रुपया। तो 100 रुपये का उसका सेल प्राइस है, 12 रुपया उसका IGST हो गया, यानी CGST, SGST, UTGST 0 और 12 रुपया उसका हो गया IGST 12%, टोटल वैल्यू हो गई 112 रुपया एक्सपोर्ट इनवॉइस की टोटल वैल्यू। अब यहाँ बात आता है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं, 0 होता है। एक्सपोर्ट करने पर अगर आप बाहर भेजते हैं तो उस पर टैक्स का रेट 0 होता है, लेकिन आप को इनवॉइस में वो टैक्स लगाना पड़ेगा IGST, और बाद में ये IGST आपको सरकार से रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं IGST ना लगाऊं एक्सपोर्ट के केस में, 0 लगा के भेजूं, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? अगर आप GST डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लेते हैं LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा विदाउट पेइंग GST, माने बिना GST का मुझे एक्सपोर्ट करना है, और ऐसे केस में आपको GST डिपार्टमेंट अगर LUT दे देता है, सर्टिफिकेट देता है, तो आप एक्सपोर्ट बिल पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे और 0 टैक्स लगाएंगे, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के केस में। अब आपको एक चीज़ और बताऊं कि एक होता है कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ये होता है कि कोई व्यापारी व्यापार करता है और वो टैक्स के झमेले में फंसना ही नहीं चाहता है, और 40 लाख से उसकी टर्नओवर ज़्यादा है। वो सोचता है टैक्स की फॉर्मेलिटी बहुत सारी करनी पड़ेगी, अगर GST का रजिस्ट्रेशन लूँगा तो मुझे मंथली रिटर्न भेजने पड़ेंगे 3-4 तरह के, उस झमेले में फंसना नहीं चाहता।
तो वो व्यापारी एक कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि टर्नओवर यानी सेल उसका साल का 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ से कम या 1.5 करोड़ तक अगर उसका सेल है तो ऐसे केस में वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और उसका फ़ायदा ये है कि उसको ज़्यादा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन कोई झमेला नहीं है, मंथली रिटर्न जाना, ये रिटर्न जाना, कुछ भी नहीं। वो साल के अंत में एक रिटर्न भेज देगा और उसको पूरे टर्नओवर पे जितना उसका सेल होगा उसका 1% टैक्स जमा करना होगा, और 1% टैक्स जमा करके वो अपने जिम्मेदारी से निवृत्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको जीएसटी के बारे में बताया, और जीएसटी के अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के रिटर्न कितने तरह के होते हैं, जीएसटी रिटर्न कब फाइल किया जाता है, और जीएसटी रिटर्न अगर नहीं फाइल करता हूं तो उसके पेनल्टी कितने लगते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।